शिवपाल यादव, चचा शिवपाल यादव है, उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अमित शाह जी ने मुझे दिल्ली बुलाया था और वो कह रहे थे हमारे पार्टी में शामिल हो जाए, हम आपको बड़ा पद देंगे। क्या मायने चल रहा है? 2027 में चुनाव है, महज 2 साल बाद। देखिए, शिवपाल जी का कोई असर नहीं पड़ेगा और शिवपाल जी को सत्ता अगर चाहिए तो इसीलिए वो अमित शाह से वार्ता कर रहे हैं। नहीं तो अखिलेश यादव की ताकत जो कांग्रेस से मिल करके वो आने वाले 2027 में वहाँ अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होंगे। आपको आज ही बता दे रहा हूँ। अखिलेश, बीजेपी की सरकार जानी है क्योंकि बीजेपी की सरकार दमन और आतंक के बल पर सरकार चला रही है। आम लोग राहत चैन से रह नहीं पा रहे हैं, लोगों में राहत नहीं है। लोगों की सुख सुविधाओं पर वर्तमान सरकार डंडे के प्रहार से, बुलडोजर के प्रहार से यह लोगों को जो भय और आतंक के बल पर सरकार चला रहे हैं, आम जनता इसे पसंद नहीं करती। आप तो खुश होइए, आप इसीलिए खुश, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, देख रहे माफिया गुंडे तमाम लोगों को खत्म कर रहे हैं और इसी से नाराज है कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल जी। नहीं, देखिए, आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, फिर किसका होगा? फिर इनकी होगी, अखिलेश की होगी। क्योंकि वोटों का बंटवारा यदि उत्तर प्रदेश में नहीं होगा तो अखिलेश यादव की सरकार आने से कोई रोक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। अंदर खाने में इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे सुप्रिया पटेल हो, कोई भी इनकी सरकार से खुश नहीं है। लेकिन आप इनकी सरकार से खुश नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा तबका जो है लगातार वाहवाही मतलब कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए सोच रहे हैं। देखिए, कठिन चीज है और हर व्यक्ति डर के आगे झुक जाता है, लेकिन वोट की ऐसी ताकत होती है, वोट एक ऐसा ताकत है जो आम समय पर, चुनाव के समय डर और दहशत को खोल करके लोग वोट देते हैं और वोट के बूते इनकी सरकार जानी है और अखिलेश की सरकार आनी है। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का माहौल देखते हुए क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि अभी से ही कहीं ना कहीं आपके पार्टी को तोड़ने की है। क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से दरार पैदा करने की। देखिए, जैसे मैं कांग्रेसी हूँ, मुझको कोई तोड़ नहीं पाए। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस और गरीबों के प्रति हमदर्दी, इस देश की जनता के प्रति जिसकी हमदर्दी हो, जो सत्ता सुख नहीं चाहेगा वो भारतीय जनता पार्टी कभी ज्वाइन कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये मंत्री रहे शिवपाल और शिवपाल में कहीं न कहीं कुर्सी का लगाव, तो कुर्सी के लिए वो जा भी सकते हैं और अलग अखिलेश से हो भी चुके हैं, तो कई दफा हो चुके हैं। तो शिवपाल का कोई असर अखिलेश के वोटों पर नहीं पड़ेगा निश्चित रूप से। लेकिन यही रुतबा तो ओपी राजभर जी को लेकर के भी कहा जा रहा था। ओपी राजभर जी कभी समाजवादी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी ये करते हुए नजर। देखिए, ये लोग चलायमान है और गतिमान है। कौन लोग? ओम प्रकाश राजभर वगैरह। अच्छा, इन लोगों का आया राम गया राम है। इन लोगों का कोई आम जनता पर असर नहीं है। ठीक, अगर असर होता तो व्यक्तिगत अपने वोटों के आधार पर चुनाव जीतते, चुनाव लड़ते और गठबंधन नहीं करते। गठबंधन करके ये लोग चुनाव जीतते हैं, इसलिए इनका वोटों पर कोई असर नहीं है। बहुत शुक्रिया।